आईजी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को लॉन्ग मार्च के दिन डी चौक पर बेनज़मी का जिम्मेदार करार दे दिया। लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक केस में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद 700 से 800 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने हिदायत दी। फवाद चौधरी, जरताज गुल, सैफुल्ला नियाजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा इश्तियाल दिलाते रहे। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मुजाहिरीन ने कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाई। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, जुबैर नियाजी, महमूद रशीद, हमाद असहर, एजाज चौधरी, असलम इकबाल, मुराद राज समेत 12 रहनुमाओं के वारंट जारी। शफकत महमूद और अंदलीब अब्बास ने भी अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किस पर टैक्स बढ़ेगा, किस पर कम होगा, क्या गरीब को रिलीफ मिलेगा? वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल आज कौमी असम्बली में 9,500 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। 4400 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस। सूबों को 4200 अरब रुपए मुंतकिल करने का तखमीना। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब, ग्रांट्स के लिए 580 अरब, सब्सिडीज़ की मद में 580 अरब, पेंशन के लिए 550 अरब और हुकूमती उमूर चलाने के लिए 527 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट खसारे का तखमीना 4800 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। विफाकी काबीना बजट 2022-23 की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। आमदनी 98, खर्चा रुपया, महंगाई बेहिसाब, खर्चे लातादाद, टैक्स देने वाले तबके पर मजीद बोझ बढ़ेगा या कम होगा? क्या बजट में अवाम को भी खुशखबरी मिलेगी? अवाम ने बजट से तवक्कुआत बांध ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में बजट से मुतालिक हिकमत अमली पर बात होगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। खत्म होने वाले माली साल का कौमी इक्तसादी सर्वे पेश। मुल्की तरक्की भी बढ़ी मगर महंगाई, करंट अकाउंट खसारा, तिजारती खसारा, मुल्की और गैर मुल्की कर्जा हदफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुल्की तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया मगर तरक्की हदफ से बढ़कर 6% हो गई। ज़राअत, सनअत और खिदमात तीनों शोबों में तरक्की हदफ से ज़्यादा रही। तहम महंगाई भी हदफ से ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई की शरह 8% रखने का हदफ था मगर वो बढ़ती हुई 13.3% तक पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारा कम रखने का हदफ पूरा न हुआ। दरामदात और बरामदात के दरमियान खला 28 अरब 43 करोड़ डॉलर तक महदूद रखना चाहा था। ये खला बढ़ता हुआ 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। सरमायाकारी का हदफ पूरा न हुआ। मवेशियों की तादाद में 19 लाख का इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका। इसमें से मकामी कर्जा 28,000 और बैरूनी कर्जा 16,290 अरब रुपए तक पहुँच गया। पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी 9 माह में मजीद 2,689 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जा और मजीद 1,811 अरब रुपए मुल्की कर्जा ले लिया। इकोनॉमिक सर्वे में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत में खौफ है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। मुआशी सर्वे पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा, नून लीग जो GDP छोड़ कर गई थी उन्होंने इसे बरकरार रखा। इनका सबसे बड़ा कारनामा निचले तबके को तहफ़्फ़ुज़ देना था। इनके 3.5 साल में पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 10 रोज़ में 60 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी। आवाम को अभी पता चलेगा कि असल महंगाई क्या है।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें नून लीग या इत्तेहादी हुकूमत के लिए ही नहीं, रियासत पाकिस्तान के लिए भी बिछाई। पाकिस्तान को मुश्किल फैसले लेना पड़े, डिफ़ॉल्ट के खतरे से बाहर आ गए हैं। पीर तक चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। पाकिस्तान को पायदार तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ भाग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 हमलावर भी मारा गया। वाक़े की तहकीकात जारी। PTI क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी, कासिम सूरी और दीगर को गिरफ्तारी न करने के हुक्म में 28 जून तक तौसी कर दी। सेक्रेटरी दाखिला को मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। PTV ने लाहौर हाई कोर्ट में PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने के मुआहदे में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ कर दिया। सरकारी TV ने तस्लीम किया कि ARY को नशरियाती हुकूक देने के हवाले से क़वाइद व ज़वाबित से इनहराफ किया गया। PTV के वकील ने कहा कि वो अगली समाअत तक तमाम दस्तावेज़ात पेश कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा को हिरासत करने और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरख्वास्तों में हतमी दलाइल तलब कर लिए। वजारत इंसानी हुकूक ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी दाखिला को लिख दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन बना था, नोटिफिकेशन भी हो गया था, आगे क्या हुआ ये अदालत इन केसेस को मेरिट पर सुनकर फैसला करेगी। समाअत 27 जून तक मुलतवी। गर्मी और लोड शेडिंग में इंटर के तलबा का दोहरा इम्तिहान। रातों को मोबाइल की रोशनी में इम्तिहान की तैयारी, दिन में इम्तिहान गाह में भी खारी। गर्मी और लोड शेडिंग के गठजोड़ ने शहरियों का सुकून छीन लिया। शहरी रात भर दस्ती पंखे चलाने पर मजबूर। कराची के लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। अंदरून से मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने से शहरी परेशान। अंदरून से मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने से शहरी अजियत का शिकार। मारूफ मजहबी स्कॉलर और MNA आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई? पुलिस का मैयत के पोस्टमार्टम के बगैर तदफीन रुकवाने का फैसला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक आमिर लियाकत की मौत की वजह जानना ज़रूरी है। पुलिस की ब्रिगेड थाने के अलावा मैयत किसी और की सपोर्ट ना करने की हिदायत। अगर मैयत किसी और को दी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरहूम की साबिका अहलिया सैयदा बुशरा का कहना है कि वरसा अहमद और दुआ आमिर ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद अब्दुल्ला शाह गाजी में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मुकर्रर न्यूज़ कास्टर, मेज़बान, नातखां, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर, एक शख्सियत, मुख्तलिफ किरदार। आमिर लियाकत हुसैन ने ज़िंदगी के कई शोबों में नाम बनाया। जियो न्यूज़ में बतौर न्यूज़ कास्टर करियर शुरू करने वाले आमिर लियाकत प्रोग्राम आलम ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। जियो पर ही रमज़ान की सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और जल्द रमज़ान ट्रांसमिशन की पहचान बन गए। अपने वालिद और सीनियर MQM रहनुमा शेख लियाकत के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में आए। सियासत के लिए MQM का इंतखाब किया, बाद में PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारतीय हुक्मरान जमात BJP रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात का मामला। नफरत अंगेज़ पैगामात के फैलाव के इल्ज़ाम पर दिल्ली पुलिस ने मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में साबिक BJP रहनुमा नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सहाफ़ी सबा नकवी समेत मुतादिद अफराद के नाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक खुसूसी यूनिट गलत मालूमात को फ़रोग देने में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ इदारों के किरदार की छानबीन करेगा।
गर्मी के बावजूद मुल्तान के शहरी मैच स्टेडियम में देखने के लिए पुरजोश। दूसरे वनडे में शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में जारहाना बैटिंग से पाकिस्तान को फतह दिलाने वाले खुशदिल शाह को साथी खिलाड़ियों का खिराज तहसीन। किसी ने इनिंग्स को सुपर करार दिया तो किसी ने कहा इनिंग्स लाजवाब थी। पहले वनडे के आखिरी ओवर्स में खुशदिल शाह ने शानदार बैटिंग करके टीम को फतह दिलाई। 23 गेंदों पर 41 रन बनाए, 4 छक्के लगाए। पाकिस्तान ने 306 रन का हदफ 4 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया था। खान में कोट सब्जल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। SHO के मुताबिक पुलिस मुलजिमान को जाए वारदात पर ले जा रही थी। मुलजिमान लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल के मुकदमे में मुलविस है। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम पर पानीबाग चेक पोस्ट के करीब पुलिस वैन खाई में गिर गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी 1 दिन के लिए बंद। गुज़िश्ता रोज़ 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़े में 3 तलबा जख्मी हो गए। गुजरावाला में निजी कॉलेज के तलबा की GT रोड पर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। डायरेक्टर निजी कॉलेज शहजाद रफीक का कहना है कि फायरिंग करने वाले इंटर के तालिब इल्म कॉलेज से फारिग हो चुके हैं। पुलिस को तलबा की तलाश, तहकीकात जारी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान में अजनबी जानवर को किसी भी चिड़ियाघर के लिए दरामद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जानवरों को वो माहौल फराहम करना ज़रूरी है जहां उनकी पैदाइश हुई हो। जानवरों को अलमनाक कैद में मरता नहीं देखना चाहते। जानवरों के लिए ज़रूरी माहौल फराहम नहीं कर सकते तो घर या चिड़ियाघर भी नहीं ला सकते। पहले पानी की कमी, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। सिंध के किसान ट्रैक्टर के बजाय बैलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं पानी की किल्लत से फसलें सूख रही हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ज़मीन तैयार करने के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूस ने पाकिस्तान के CPEC इकनॉमिक जोन्स में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। कराची में रूसी काउंसिल जनरल ने कहा कि यूक्रेन जंग के बाइस पाकिस्तान से रूसी तिजारत में मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात से कई तिजारती मंसूबे मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस पर मगरबी पाबंदियों का हिस्सा नहीं बना। पाकिस्तान के इस फैसले की कदर करते हैं। गाड़ियाँ चलाते थे और हमने गाड़ियाँ भी छोड़ दी क्योंकि हम अब बसों में आ गए। तेल इतना महंगा हो गया, 2 पाउंड से ऊपर हो रहा है। हम तो अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह गाड़ियाँ बेच के साइकिल ले लें। इसके असरात जो है वो जहाँ कहीं भी है ना, वो मुतवस्सित तबका जो है उसके ऊपर पड़ते हैं। सब कुछ महंगा हो गया और खाने पीने की किल्लत है। बरतानिया में पेट्रोल महंगा, 500 से ऊपर चला गया। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 506 रुपये से भी ज़्यादा हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 515 रुपये से भी ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि गाड़ी सड़कों पर लाना नामुमकिन हो गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुतासिर होने के बाइस कीमतों में इजाफा हुआ। फ़लस्तीन में काबिज़ इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 27 साला फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी नौजवान के पेट में गोलियां मारी गईं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन क्लियर करार। एक्शन की दुरुस्ती के साथ ही फास्ट बॉलर का इंग्लैंड में दी 100 के लिए मुआहिदा हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन कोरोना में मुब्तला। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल कीवी कप्तान का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया। टॉम लैथम टीम के कप्तान मुकर्रर।
बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर साग और दाल के शौकीन निकले। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में दिल की बातें की। कहा पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। क्रिकेट दोनों ममालिक को जोड़ती है। गुज़श्ता साल 10,000 स्टूडेंट्स वीज़े दिए, जो वीज़ों में 70% इजाफा है। कहा सबसे बात करते हैं, तहरीक इंसाफ और नून लीग से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलिका की ताजपोशी तकरीब में शिरकत की। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खातून पर किस्मत की देवी मेहरबान। रिश्तेदार के घर से लाए पुराने सोफे से $36,000 यानी तकरीबन 72 लाख रुपए की रकम मिल गई। खातून ने रकम वापस कर दी। रिश्तेदारों ने खातून को 4 लाख रुपए बतौर इनाम दिए। वो सिर्फ इस हवेली की एक नौकरानी है, उसकी हैसियत याद रखा करें आप। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस खानदान की इज्जत पे आ जाए। निकल जाओ मेरे घर से। जो रिश्ते दिल से ना जुड़े हो ना माँ, उनका इख्तिताम दिल टूटने पर होता है। वो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल आवेज़ अपने नाजरीन की मोहब्बतों को समेट कर रुखसत हो रही है। नाजरीन के प्यार की तरह क्या दिल आवेज़ को मिलेगा उसके रिश्तों का मान? जानने के लिए देखिए दिल आवेज़ की आखिरी किस्त आज शब 9 बजे सिर्फ जियो पर।